देखो हमारे देश को क्या हो गया, कहते ही चली 5 राउंड गोलियां। क्या है ट्रंप पर हमले की पूरी कहानी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वो अपनी चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। गोली उनके दाहिने कान को गोली छूकर निकली। हमलावर को मार गिराया गया है। अब तक हमले के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर, सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में एलओसी में घुसपैठ कर रहे आतंकियों के मंसूबों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। सेना की चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आई है, जिनकी लाश की बरामदगी की जा रही है। शाह से मुलाकात के बाद अजित पवार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं को मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर के पैसे, लेकिन ये शर्त महाराष्ट्र सरकार इन दिनों महिलाओं पर मेहरबान है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को एक नई सौगात दी है। अब महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार 3 LPG सिलेंडर के पैसे साल में देगी। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। डिप्टी CM अजित पवार ने यह ऐलान किया है। बारामती मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा, जैसा कि हमने कहा, OBC या किसी अन्य समुदाय को वंचित किए बिना मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया था। अब यह मामला अदालत में है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें स्थगन नहीं दिया है। दिए गए आरक्षण के अनुसार भर्तियां भी हो रही हैं। न्यायमूर्ति शिंदे समिति मराठवाड़ा में कुणबी प्रमाण पत्र पर काम कर रही है। सरकार कल की बैठक में सामने आए कई मुद्दों पर भी काम कर रही है। अंबानी के यहाँ तुरंत चले गए, लेकिन लालू तेजस्वी को लेकर ये क्या कह गए जनता दल यूनाइटेड नेता। सियासत तेज। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में बिहार से लालू परिवार के मुंबई जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से हमलावर हो गई है। जनता दल यूनाइटेड ने लालू परिवार से ऐसा सवाल पूछा है कि शायद लालू यादव खुद इसका जवाब देने में असहज हो जाए। जनता दल यूनाइटेड ने राम मंदिर का नाम लेते हुए सवाल पूछे हैं। संविधान को लेकर JP नड्डा ने कांग्रेस को खूब सुनाया। लोगों को गुमराह करके जीतने का लगाया आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की पार्टी है। भाजपा देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार पूरे देश में है। यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा का बुरा हाल क्यों हुआ, पहली बार CM योगी ने तोड़ी चुप्पी। यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 और उसके बाद के चुनावों में जितना मत प्रतिशत भाजपा को मिला था, 2024 में भी उतना ही वोट पाने में पार्टी सफल रही है। लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुँचाई है। 10 बजे से नहीं आएगी बिजली। आज यूपी के क्षेत्रों में रहेगा संकट। लखनऊ के कई इलाकों में बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य चलेगा, जिसके कारण 15 जुलाई को ITI उपकेंद्र से संबंधित विष्णुपुरी कॉलोनी में बिजली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं रहेगी। निराला नगर उपकेंद्र से संबंधित लाल कॉलोनी में रखे 400 kVA ट्रांसफार्मर से संबंधित सरनदास मंदिर क्षेत्र में बिजली सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक नहीं रहेगी। राशन, पानी और दवा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सुना दिया नया फरमान। अब इस काम में जुटेंगे सपाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राशन, पानी, दवा से लेकर जो भी चीज की जरूरत है वो उन्हें मुहैया कराई जाए। संकट की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सपा प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहती है कि सपा दुख सुख दोनों में उनके साथ खड़ी है। लखनऊ में पति का अपहरण करके पत्नी से मांगी 5 लाख की फिरौती। पत्नी ने पेटीएम से जैसे ही भेजे 50,000 तो महेंद्र ने बताया कि अपहर्ता कानपुर में झकझकी बस अड्डे के पास गाड़ी रोककर चाय पीने लगे थे। इस बीच अपहर्ताओं के चंगुल से वह भाग निकला। इसके बाद मुंह में रुमाल बांधकर वहां से निकला और बस से लखनऊ आ गया था। ADCP ने बताया कि जिन खातों में रुपये ट्रांसफर हुए हैं वो फ्रीज कराए जा रहे हैं।